हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पॉलिटी का एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको श्योर शॉर्ट टॉपिक बताए हैं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आपके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो उसी का एक दूसरा टॉपिक है, दूसरे सब्जेक्ट का टॉपिक्स हैं जो है एंशिएंट हिस्ट्री। अब इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उसके बारे में भी मैं श्योर शॉर्ट टॉपिक्स लेके आया हूँ और उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए, आपके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। अब इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और मैंने उसी को फर्स्ट टॉपिक में डाला है। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में आपको जरूर ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसके टोटल रॉ काउंट जो है वो अराउंड 13 क्वेश्चंस के हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। और बात करें अगर इनके ईयर्स की कौन कौन से साल में ये आए हुए हैं, तो आप देख सकते हो 2013 से लेके 2023 तक ये पूछा जा चुका है। काफी ज्यादा सालों में पूछे गए, जैसे 13 में पूछा था, फिर 14 में नहीं पूछा, फिर 2015 में पूछा, 2015 में पूछा, 16 में, 17, फिर 20 में आया, तो 22 में भी पूछा था, फिर 23 में पूछा, लेकिन फिर 24 में हमें नहीं देखने के लिए मिला। लेकिन अगेन 25 में हमको ये देखने के लिए मिल सकता है। इसकी संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है। ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन सी चीजें रिपीट हो चुकी हैं, तो आप रिपीट में आप देख सकते हो कि इसमें अशोका का जो है वो भी रिपीटेड है, काफी बार रिपीट हो चुका है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जैन के ऊपर। फिर मतलब आप कहीं ना कहीं देखिए कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इसमें सबसे ज्यादा चीजें रिपीट हो सकती हैं। हिस्ट्री भाई देखो हो चुकी है, तो उसमें रिपीट होने के चांसेस जो है वो बढ़ भी जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसको आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाइएगा। देन अगर इसमें मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट की, तो इसमें आपको अशोका के ऊपर, एडिक्स के जो मौर्यन है इनके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उस पर थोड़ा फोकस रखिएगा सो दैट वो जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, राइट। तो इसमें भी आपने देख लिया कि किस तरीके से चीजें पूछ रहा है, राइट। ये मैंने आपको एक श्योर शॉर्ट टॉपिक में बताया कि भाई ये जो है इसकी पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। देन हरप्पन, हरप्पन या आईवीसी, भाई देखो इसको यूपीएससी में भी मैंने बताया था और उसका क्वेश्चन फर्स्ट में ही आया। मतलब आईवीसी मैंने आपको बताया था कि भाई वो आ सकता है। एंड यू कैन सी कि पहला क्वेश्चन जो मेंस का स्टार्ट हुआ था वो हरप्पा के ही से स्टार्ट हुआ था, आई मीन आईवीसी से ही स्टार्ट हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन से ही सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था। तो सी यहाँ पे भी मैंने उसको रखा हुआ है कि आपको हरप्पन सिविलाइजेशन जो है उसको अच्छे से करके जाना चाहिए, राइट। बिकॉज ये अभी तक इसका रॉ काउंट 8 टाइम्स है और ये 2014 से लेके 23 के बीच में काफी बार अपीयर हो चुका है। तो 2025 में भी इसकी चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, हाई चांसेस के ऊपर है ये। तो इसको आप जरूर करके जाइएगा। इनके आप काफी चीज जैसे मैपिंग वगैरह हो गई तो वो सब करके जाना, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डॉकयार्ड्स हो गया, पशुपति हो गया, तो कुछ इन सब टाइप्स की जो चीजें हैं ना वो आपको करने की नीड पड़ेगी। इसको करके जाना तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। इनफैक्ट आपको देखोगे कि सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, मे बी आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाए, राइट। देन वी विल बी कमिंग टू एंशिएंट डायनेस्टीज, इनकी टाइमलाइंस, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है और रिपीट ये बिल्कुल हुए हैं, रिपीट भी हुए हैं। तो इस वजह से इसको मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है, इसमें रखा हुआ है। अब इसके जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गए, कभी कभी पूछ लेता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कभी कभी पूछ लेता है। अब देखो है तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो बहुत मेजर वाले ना उसको जरूर करके जाइएगा, राइट। देन वी विल बी कमिंग जैसे कुछ स्पेसिफिक डायनेस्टीज हो गई, तो इनको करने का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, राइट। तो इनके ऊपर जरूर आप क्वेश्चन करिएगा। फिर हम लोग आते हैं वेद के ऊपर, वेदास के ऊपर या वैदिक या आयुर्वेदा के ऊपर। इन सब के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ओवरऑल मैं नहीं बता रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से देखना ही पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। जैसे ऋग्वेदा हो गया, मंडलास हो गया, तो ये सब चीजें जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगी, राइट। मैंने प्रॉपर टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं जो रिपीट हो चुके हैं, उनको जरूर आप एक बार पढ़ के जरूर जाना भाई। जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, मेरा जो अभी इंस्टिंक्ट कह रहा है, मुझे लग रहा है कि हड़प्पा पे आ सकता है, क्योंकि उसको 100 साल पूरे हो चुके हैं एक्सकेवेशन के। तो उस पे क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल, है ना। फिर गुप्ताज, कॉइन्स, टाइटल्स जो थे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इनको मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। एंड प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक वाइल रीडिंग दिस टॉपिक। बहुत स्पेसिफिक तरीके से इसको पढ़िएगा, अच्छी तरीके से करिएगा, सो दैट यू लिटरली हैव मतलब आप कहीं ना कहीं इसको क्रैक कर लो, आई वांट दिस ओनली, राइट। देन महाजनपद आ गए, जनपद आ गए, तो ये सब चीजें जो है ये भी रिपीटेड है। और 2020 और 2017 में इसके क्वेश्चंस जो थे वो देखने के लिए भी मिले थे। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट कहीं ना कहीं इतना टाइम हो गया तो मे बी इट कैन आस्क
दिस टाइम ऑल्सो, है ना। कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन इस चीज के बारे में करने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये प्रॉपरली जो क्वेश्चन पूरा आपका जितने भी टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं इसको एनालाइज करके ही बनाया गया है, जितने भी चैप्टर्स हैं सबको एनालाइज करके बनाया गया है। एंड ये जो चीजें हैं ना इसके आपके कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब होप कि अगर इसमें आपके 10 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, आई मीन जितना भी मैं बता रहा हूँ उसमें तो 10 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड इन फॉर मेंस ना। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, कहीं ना कहीं वो हमेशा क्वेश्चन, और इस बार तो कितनी सारी फाइंडिंग्स भी हुई तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कुछ टेम्पल्स थे, स्तूपास थे, तो इन केव्स हो गए, रॉक कट्स साइट्स हो गई, तो इन सब के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना भी बहुत ज्यादा है और उसमें पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये रिपीट भी हुए हैं कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो 4-4 साल के ट्रेंड में ये पूछ भी रहे, तो इस बार भी हो सकता है कि आपसे ये पूछने की संभावना थोड़ी जो होती है वो बढ़ जाती है। देन कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी एंशिएंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपको इसके बारे में, जैसे कुछ एडमिन हो गया, कहीं के ऑफिसेस हो गए है ना, कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हो गए, तो इनको पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि ये आपके पिछले ट्रेंड से देखा जाए तो 18, 19, 20, 22, 23, तो अब 25 में पूछने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो ना 18 के बाद 19 और ये 3 साल लगातार है, फिर 22 के बाद सीधे 23 में, 23 के बाद अब यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि 2025 में इसको पूछ ले। अब ये टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, कहीं ना कहीं एंशिएंट के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस वजह से भी मैंने आपको ये चीज बताई है। तो ये प्रॉपर आपका एंशिएंट हिस्ट्री के जो श्योर शॉर्ट टॉपिक थे इसको आप करके जरूर जाना, इसको पढ़ के जाना, क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं, तो इसके आने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। So with this, I'll be ending this particular video. We'll be meeting you in next video with another subject. किसी और सब्जेक्ट के साथ हम लोग बात करेंगे, उसमें भी हम लोग बताएंगे कि किस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी,